महाराज की। महाराज की जय हो। कहो मंत्री, क्या समाचार लाए हो? महाराज, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। उसने राजकुमार को मार गिराया है महाराज। क्या कहते हो? राजकुमार मारा गया? जी महाराज। उस तपसी के दूत बानर को अति शीघ्र इस सभा में लेकर आओ। जी महाराज, अभी लेके आता हूँ। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम, जय शंकर के। क्या यही वो उत्पाती बानर है? हे बानर, कौन तू? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? नमस्कार लीजिए महाराज। दूंगा 4 जवाब में, जब है 4 सवाल। श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किसी किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष की योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। जय श्री राम। हे बानर, लिए हैं तूने जिनके नाम, याद नहीं आता मुझको। कौन बाली और कौन राम? जय श्री राम। निसंदेह महाराज, आपको ध्यान न होगा, कारण बुरी अवस्था थी। जब बालिका आंख में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक महाराज, पर एक बात है मुझमें की, श्री भगनी शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा हुआ मुझे कि श्री राम नाम भी बोले हो। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दो। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दो। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। मुझ वानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। महाराज, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। जय श्री राम। अच्छा, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका घालक है? हे बानर, यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती है, तुझको लाज नहीं। संघारो जिसमें बालिबा, ठीक है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता के है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। हे अंगद, वास्तव में तुम मेरा होता या मेरी और मिला होता
तो देख भान प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस भरे राज लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। जय श्री राम। महाराज, आपके प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आश्चर्य महाराज, क्या सेनापति से शून्य है लंका की गोद? महाराज, मैं यह सेवा अवश्य करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं? इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? परंतु महाराज, सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। परंतु महाराज, शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे खुराज में रहने को। अन्यथा तो एक विभीषण भी इस सेवा को आ सकता है। लंका का सेनाध्यक्ष तो क्या, वह लंका का राज्य भी चला सकता है। और हाँ महाराज, एक संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को कि सारी लंका में शेष यही बस एक रहेगा तर्पण को। इसलिए महाराज, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसलिए छोड़कर बैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, सीता जी उनको अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं और निश्चर से हीन करूंगा मही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। क्या कहता है वानर? है प्रण नहीं, ये है सब बकवास। कैसी निश्चरहीन मही, जब निश्चर ही है बात। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हो, मिलते ही अभय दान देकर लंकेश्वर बना डालते हो। जब तलक निश्चर विभीषण है, उस तल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण बकवास कहाएगा। जय श्री राम। महाराज, निश्चर से आपने क्या समझा? शरीर का नाम? तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। अपने आचरण से ही देवता या निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कहते कि वह निश्चर है? जो जाता ही नहीं शरण उनकी, वही यथार्थ में निश्चय है। अच्छा, संधि भनक। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में। मेरे हनुमान का मान मिटा, भेजे प्राण की सेवा में। हे वानर, और समय दबाते दांतों की, शरणागत हो इन बाणों के। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों के। जय श्री राम।
बस महाराज इतना ही, या इससे भी कुछ और अधिक? यह तो बातें साधारण सी हैं। मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा कि चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वह सब तो पूरी कर देंगे, परंतु महाराज एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएंगी। इस रूप नखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाएगी? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसका भाई उसके दुख में सर्वदा दुखी ही रहता है। बानर सब गाजर मूली है, सुग्रीव पेड़ सरिता टटका, जिस जामवंत पर फूले हो है चौथा पन उस भटका। है वही तो कुछ एक वही जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। श्री राम, धोखे से पंछी चला गया। महाराज फिर कहिए, क्या श्रीमुख ने यह कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? महाराज वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी, बस चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कपीपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको कार्य बताए थे। पहले लंका जाकर सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम, जानकी जी को कंधों पर बिठला कर लाना, और चौथे रावण को बंदी कर साथ साथ ही लेते आना। नहीं महाराज, यह ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं राम मादल में। जय श्री राम। हे दुष्ट बानर, तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूँ। मेरे ही संकेतों पर सूरज पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरे पवन दे ठंडाता है गरमाता है। हे बानर, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जय श्री राम। वाह जादूगर महाराज वाह, स्वयं बड़ाई मारते तनिक ना इलाज। महाराज निसंदेह आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, परंतु महाराज सिंधु तरह उनको बनना, तुझ पे धनु रेख गई न तरी। महाराज प्रभु श्री राम का तो एक वानर ही समुद्र पार कर लंका आ गया, और आपसे तो एक लक्ष्मण रेखा भी न पार हो सकी, तो आप कितने बड़े योद्धा हैं। वो करनी करने वाला है, वो करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है कि जो गरजा है बरसा कब है।
श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। धुरशाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। महाराज, उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब और किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बिंदी धर दी थी? क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं? काटे तन इंद्र जालिए यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप कि मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी अभी तो कहिए कि मैं बालिकाफ का कहती हूँ। जय श्री राम। हे वानर, मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, कर होकर समझाने का। हे बानर, है दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो जाकर उछल कूद क्यों बकबक यहाँ लगाई है? जय श्री राम। महाराज, ये एक आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कदापि। जरा सोचिए महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट से, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी, यह धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय तो फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। महाराज, जिस दिन अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि हो जाएगी। महाराज, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएगी। एक और भी विषय है महाराज, तनिक वह भी ध्यान से सुने कि जब तक लंका के राजा रावण की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की भी सब जगह कीर्ति जीवित है। अर्थात महाराज, आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिक आंख में दबा रहा, क्या ये वही राजा रावण है? जिस दिन यह पराक्रमी 10 मुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसीलिए महाराज, इसीलिए तुम जियो, तुम खूब जियो, कीर्ति स्तंभ हो बालीवर के, और जीने का भी यही साधन है कि सेवक